नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की मैथ की नई वाली बुक आई है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हमने दो टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है औसत और दूसरा है अनुपात और समानुपात। इसके जो है सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके मैथ की वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रतिशत का हमने शुरू किया है। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है जिसमें से क्वेश्चन लेके 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। और आज का जो प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 21 से लेकर हम आगे के प्रश्नों तक सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस बुक का जो है पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि देखिए, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष जो है 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 0.4 बढ़ जाती है, और किसी बीमारी के कारण जो है तीसरे वर्ष में यह संख्या जो है 0.4 घट जाती है। तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष शुरुआत में जो है यह 2000 थे, 0.2 स्थान तक बताना है। देखिए, प्रश्न में है, कह रहा है पहले वर्ष 0.2% बढ़ रही। अगर हम कह रहे हैं कि संख्या थी 100, 0.2% बढ़ने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा 100 0.2 बढ़ रहा है तो 0.2% बढ़ जाएगी। पहले वर्ष की बात हो गई। और दूसरे वर्ष भी कह रहा है तो दूसरे वर्ष संख्या हमारी थी 100, कितनी बढ़ रही है? 0.4%। तो कितना हो जाएगा? 100 दशमलव से कितना 4% बढ़ रही है। तीसरे वर्ष जो है किसी बीमारी के कारण जो है 0.4% घट गई। तो कितनी घटेगी? कितनी घट जाएगी? 99.6। अब जो है 4% घट गई यह संख्या। अब दोस्तों, जो 3 वर्ष पहले की संख्या और यह 3 वर्ष बाद की संख्या दी गई है। अब हमसे कह रहा है यदि 3 वर्ष की पहले की जो संख्या होगी यह 2000 थी, तो 3 वर्ष पहले की संख्या हम अगर गुणा कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? 1 लिखेंगे, कितना जीरो है? 6 लिखिए, 1 2 3 4 5 6। और इसके बराबर हमको दिया है कितना? 2000 दिया है। 2000 दिया है तो काट लीजिए, 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, बाकी जो बची हमारी संख्या 3 जीरो ऊपर है, नीचे जो है 2 बचा। अगर 2 में हम 1000 से भाग देते हैं तो टोटल संख्या हम 3 बनाकर जीरो दशमलव लगा देते हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 अंक हो गया, 3 अंक। अब 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, यह 1% का मान हो गया। 1% का मान क्या हो जाएगा? 0.002 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना है, इसका गुणा कर लेते हैं, इसका मान हमें बताना है। देखिए, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, संख्या थोड़ी सी बड़ी है, देखिए गुणा करिएगा फिर भी 0.22। फिर गुणा करते हैं हम 100। ठीक है, इतने से गुणा पहले इतना कर लेते हैं, फिर 96 जो है 99.6 का गुणा फिर बाद में कर देते हैं। मान लीजिए दशमलव को हम छोड़ दे रहे हैं, फिर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 0 0 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, फिर 0 0 0 4 बार है, फिर भी 0 4, 1 का गुणा करेंगे 2, 0 0 1 हो जाएगा। यह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 8 0 0 4 2 6 0 0 100। यह संख्या हमारी, अगर इसमें से 1002 में 1004 का गुणा करते हैं दशमलव को छोड़ के, तो यह हमारी संख्या आ जाएगी इतनी। अब अभी हमको गुणा करना है इतना का, अब इसमें और गुणा कर देते हैं, कितना? 99.6। दशमलव को छोड़ दे रहे हैं, दशमलव के एक ही बाद में सभी दशमलव को लगा देंगे। तो गुणा करिए, 6 8 48 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिख देंगे, 6 0 के 0, 6 6 के 36, 0 है तो पूरा लिखेंगे, फिर 0 6 के 6 हो जाएगा। 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिखेंगे, फिर 9 8 72, फिर 0 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा तो 54 को पूरा लिखेंगे, फिर 0 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 9 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, तो सेम संख्या को लिख दीजिए, 2 लिखेंगे, 7 0 4 5 0 9, यह संख्या हमारी हो गई। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 4 2 6 7 2 9,
7 6 13 के 3 हासिल का 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 5 4 9, 6 5 11 के 1 हासिल का 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 हो जाएगा। यह हमारी संख्या आ गई। अब बाकी हमारा कितने अंक बाद दशमलव लगा था, यहाँ 1 2 3, 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3। अब यह हमारी संख्या इतनी हो गई है, यह संख्या हमारी इतनी हो गई। हमको 1% का मान दिया था 0.002। अगर हम इसमें दशमलव जो है 0.002 का गुणा कर देते हैं तो यह हमारी संख्या जो है 3 वर्ष बाद की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए 3 अंक यहाँ है तो 3 अंक बाद और दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ हो गए। अब यह हमारी संख्या इतनी बची है, सॉरी 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लगेगा, 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब पीछे की संख्या को छोड़ दीजिए। हमको प्रश्न में कहा गया है कि 0.2 स्थान तक लेना है। मान लीजिए हम यहाँ तक सिर्फ गुणा करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर गुणा करते हैं, देखिए दशमलव हमने लगा दिया है तो बची हमारी संख्या 2, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचा, 2 9 18, 1 19 के 9 हासिल का 1 हो जाएगा, 2 1 2 हासिल के 3, फिर 2 2 2 1 2 हो जाएगा। 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यह हमारी संख्या आ जाएगी। कितना है, 2003.96। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 2003.96। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है 2003.97, क्योंकि यह पहले जो बाद वाली संख्या थी यह भी गुणा करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, तो यह इसको हम लिख सकते हैं 2003.97 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो आंसर होगा यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला दिया गया है तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि में 15% घटाने के बाद से पुनः जो है 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है कि पहले 15% घटाया जाता है, तो 15% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत 100 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है 25% फिर घटाया जाता है, तो 25% घटा देंगे तो कितना लिखा जाएगा, 75 लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर घटाने पर जो है 4335 बचते हैं। कितने बच रहे हैं, 4335 रुपये जो है बच रहे हैं। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, हमको बताना है वास्तविक मूल्य क्या था। चलिए इसको काट देते हैं, अगर कट रही है संख्या तो काटिए, 5 से काटिए, 17 5 85 और 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, 25 तिया के 75 करिए, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हमारी हो गई है। अब गुणा कर लीजिए ऊपर ऊपर, अभी काट रहे हैं संख्या काट लीजिए, 3 से इसको काटिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 1 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या कट रही है तो अब भी काट दीजिए, यह संख्या अभी भी कट रही है, 17 से काटिए, 17 8 आपका 136 हो जाएगा, 36 4 इधर 40 4 44 8 बचा, तो 17 5 85 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हमारी आ गई है, कितनी है, 20 गुणे के 4 गुणे के 85। यह संख्या को अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा वास्तविक जो संख्या थी वह मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम गुणा कर देते हैं 4 दूना के 8 हो जाएगा, देखिए 85 और 20 चौक 80। अब गुणा कर दीजिए तो 1 0 को 1 0 साइड में लिखेंगे, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 8 64 और 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यह हमारी वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 6800 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में दिया गया है, जी ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछे जा रहा है कि श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय का जो है 15% किराए पर खर्च करते हैं और शेष भाग का जो है 75% अन्य पर खर्च कर देते हैं, और तब जाकर उन्हें 1700 मासिक बचते हैं। तो उनकी मासिक आय क्या थी। देखिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी मान लीजिए 100 रुपये कमाते थे। ठीक है, शर्मा जी 100 रुपये कमाते थे और 15% जो है किराए पर खर्च कर दिए। 15% खर्च कर दिए तो इनके पास बचे कितने हैं, तो जो है 85 रुपये बचे हैं। चाहे 15% कहिए या 15 रुपये कहिए, तो 15 रुपये खर्च कर दिए तो 85 रुपये इनके पास बचा है। अब कह रहा है 85 रुपये का जो है 75% किसी और पर खर्च कर देते हैं। 85 रुपये जो बच्चा है यह 85 रुपये का 75%, देखिए
₹85 का 75% शर्मा जी कहीं और खर्च कर देते हैं, तो कितना खर्च किए? 25 तियाँ गुणा कर भाग कर दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 और 3 पचे 15, एक 3 8 24, एक 25 हो जाएगा। अगर 4 से हम भाग देते हैं, 4 छक 24 और 4 तियाँ के 12 दशमलव लेंगे, 4 सते 28, 4 पचे 20। यह जो है 63.75 रुपये जो है यह शर्मा जी कहीं और खर्च कर देते हैं। तो शर्मा जी के पास 85 रुपये थे, 63.75 रुपये और कहीं खर्च कर दिए, तो कितना बचेगा इसमें से? अगर 85 में से 63.75 खत्म कर दे रहे हैं तो इनके पास कितना बचेगा? 75, यह हो जाएगा मान लीजिए 64। 64 में ये कितना जोड़ दें? यह हो जाएगा 21। ठीक है, 21.25 रुपये जो है शर्मा जी के पास बचे हैं। लेकिन इसमें जो 21.25 बचा है तो यह रुपए में दिया है 1700 रुपये के बराबर है। इसके बराबर में दिया है कितना? 1700 रुपये। अगर हम इसको काट देते हैं तो 1 रुपये का मान हमको निकल जाएगा। तो काट दीजिए, दशमलव हटाएंगे, पहले 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 अट्ठे करेंगे 200 हो जाएगा बच्चा जो, और 25 25 125, 25 चौका 100 करेंगे, फिर काट दीजिए, 17 से सीधा काट दीजिए, 17 पच्चे 85 हो जाएगा, और 5 से काटिए, 5 दूना के 10 20 हो जाएगा, गुणे 4, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 1% का मान 80 हो गया, तो 100% का मान हमको बताना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 80 गुणे के 100 बराबर कितने हो जाएंगे? 8000 रुपये। शर्मा जी के पास टोटल कितने रुपए थे? 8000 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है 31% और 9% जो है क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रतिमाह जो है 4500 रुपये बचाता है। तो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए प्रश्न में थोड़ा सा बझावट है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय के जो है 31% और 9% खर्च करता है। देखिए मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जो है 100 रुपये थे, वह 31% और 9% जो है भोजन और कपड़ा पर खर्च कर देता है। 31% प्लस के 9% खर्च कर देता है, तो टोटल कितना खर्च किया? 40 खर्च किया। बचत उसके पास कितनी है? बचाया कितना? 60 रुपये बचाया है। ठीक है, अब कह रहा है जो 60 रुपये बचा है शेष का, जो 60 रुपये यह बचा है शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। अब यह 60 रुपये जो बचे हैं इसका 1/3 भाग जो है अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो कितना खर्च कर दिया? तो काटेंगे, 20 तियाँ के 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 का जो है 20 रुपये यह बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा इसके पास कितना? 40 रुपये बचे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है तो शिक्षा पर खर्च किया, वह प्रति माह जो है 4500 रुपये बचाता है। हम कह रहे हैं 40 रुपये बचा रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4500 बचा रहा है। तो देख, तो 40 रुपये बराबर 40% बराबर हमको दिया है 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये दिया है, लेकिन कह रहा है कि यह जो भोजन और कपड़े बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा बचाया है, यह आधा बचाया है, तो पूरा कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 9000। 45 गुना का 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 40 बराबर हमको दिया है 9000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 4 दूना के 8, 2, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक, 1% बराबर हमारा जो है 225 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? बस 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? लास्ट में 2 जीरो ऐड कर दीजिए। 22,500 रुपये उसके पास टोटल आई थी। देखते हैं ऑप्शन दिया गया जी, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, पहला ही ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आधे के बराबर दिया है, तो आधा दिया है, दुगुना इसका कितना हो जाएगा? पूरा होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा? 9000 दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं इधर। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक विक्रेता उसके पास जो है संपूर्ण संतरों में से 40% संतरे बेच देता है। ठीक है, और शेष का जो है 10% फेंक देता है। अगले दिन फिर वह जो है शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। तो विक्रेता अपने संतरे का कितने प्रतिशत जो है फेंकता है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक संतरा वाला व्यक्ति है जो बेचता है संतरा। तो मान लीजिए उसके पास जो है 100 संतरे थे, 100 संतरे थे उसके पास। ठीक है, अब कह रहा है कि वह पूरे संतरे का जो है 40% बेचता है। ठीक है, 40% तो बेचता है, शेष का जो है देखिए 40% बेच दिया तो बचा उसके पास टोटल कितना, 60 बचा है। ठीक है, 60 तो बचा है। अब कह रहा है शेष का जो है 10% फेंक देता है। 60 का जो है 10% फेंकता है तो कितना फेंकता है, 60 का 10% कितना फेंक दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 फेंक दिया। तो बचा इसके पास कितना बचा है, 54 इसके पास संतरे बचे हैं, 54 संतरे इसके पास बचे हैं। अब कह रहा है अगले दिन जो आता है यह व्यक्ति, अगले दिन जो है शेष का 50%, अब यह जो 54 था इसका 50% मतलब आधा जो है इसका बेच देता है। तो मतलब 27 बेच देता है संतरे, और कह रहा है शेष फेंक देता है। 27 संतरे बेचता है और 27 जो है फेंक देता है। अब कह रहा है कि विक्रेता अपने संतरे का कितने प्रतिशत फेंकता है। देखिए यहाँ था 40 संतरे बेचा था, यह तो 40 संतरे बेचा था। ठीक है, बेचा था बेचारा। फिर उसके बाद कह रहा है शेष 10% फेंका था, 60 का 10% फेंका था, यह 6 जो है फेंका था। फिर आगे कह रहा है कि अगले दिन जो है 50% बेचा था और 50% फेंक दिया था। मान लीजिए वह 50% बेचा है और 50% फेंक दिया, इसको भी फेंका था। तो फेंका कितने संतरे हैं, 27 संतरे प्लस के 6 संतरे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27 6 33 हो जाएगा। 33% संतरे जो है वह व्यक्ति फेंक दिया था। 100% में सम्मान दिया गया था तो प्रतिशत में दिया गया है, चाहे प्रतिशत करिए या 100 संतरे की गिनती ही करिए। तो 33 संतरे फेंक दिया था, तो वो सब संख्या प्रतिशत में दी है तो 33% फेंका था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, और डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर के प्रश्न, 26 नंबर के प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछी जा रही संख्या, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या था। देखिए पहले कह रहा है कि 5% और 2% की कमी हुई। देखिए 5% की कमी हुई तो मतलब 95 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2% की कमी हुई 98 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है 10% और 20% की वृद्धि हुई है, फिर इसी में जो है 10% की वृद्धि को 110 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% वृद्धि को 120 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रमिक रूप से मोबाइल में कीमत में जो है कितना परिवर्तन हुआ है। देखिए कट रही है संख्या तो बिल्कुल काट सकते हैं आप, एक जीरो से काटिए यह जीरो, इससे यह जीरो आप काट सकते हैं। ठीक है, और कट रही है संख्या तो बिल्कुल काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 5 करने 5 9 45, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 9 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। अब हमारी संख्या जो बची है, ऊपर संख्या बची है 19 गुणे 49 गुणे के 6 और गुणे 11 बची, यह संख्या हमारी ऊपर की बची है। नीचे हमारी संख्या है 100 गुणे के 100 गुणे 5, यह संख्या हमारी नीचे की दी गई है और ऊपर की संख्या दी गई है। नीचे की संख्या का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 4 जीरो है, 5 लिख के 4 जीरो लिख दीजिए, यह हमारी संख्या हो गई। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 गुणे 19 कर लेते हैं पहले। 49 गुणे के 19 करिए, छोटी छोटी संख्या से गुणा करिए। 9 9 81, 8 बचा। 9 चौक 36, 36 4 40, 4 44 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 1 चौक 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 9 4 13 के 3 हासिल का 1 4 4 8 1 9 हो जाएगा। अब इसमें हमको गुणा करना है 6 से, 6 से गुणा कर दीजिए। 6 करने 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 1
6 9 में 54, एक 55 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करना हमको 11 से, 11 से गुणा करिए, 11 छक 66 हो जाएगा। बचा हमारी संख्या 6, 11 8 88, 2 90, 90 4 94, हासिल के 9 हो जाएगा। फिर 11 5 55, 5 60, 4 64 के 4, हासिल का 6 हो जाएगा। 11 5 55, 55 6 61 हो जाएगा। यह हमारी जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी कितने, 61,446 है। पहले हमारी संख्या थी मान लीजिए 50,000, अब हो गई है 61,446। तो कितना बढ़ा है यह हम देखते हैं। तो कितना बढ़ा है दोस्तों, घटा दीजिए। 4 जीरो है तो पहले 4 संख्या तो सेम उतर जाएंगे, और बस 6 में से 5 घटा देंगे, या इतना जो है इसका अंतर आया है। इसका अंतर जो हमको परिवर्तन निकालना है, कितना परिवर्तन हुआ है, 11,446 रुपये बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है, 50,000 से बढ़ा है। और प्रतिशत निकाला जाए तो 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दीजिए। अब बची हमारी संख्या जो है उसको गुणा कर दीजिए, जैसे 2 से काटा जाए 2 से कट जा रही है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर काट दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यह हमारी संख्या है। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग देते हैं, कितना है, 5,723 भागे के 250 भागे 250। अगर 200 का गुणा हम 2 बार करते हैं तो 500 बार जाएगा। 250 का गुणा अगर हम 2 बार करते हैं तो यह 500 पूरा हो जाएगा। तो बचेगी हमारी संख्या कितनी, 2 7 बचेगा। और नीचे से हम उतारेंगे 3। अगर हम 25 का गुणा 3 बार करते हैं तो 25 3 75 हो जाएगा, लेकिन हमारी संख्या दी गई है 72, तो हम 2 बार फिर से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बचेगी कितनी संख्या, 3 बचा है 2, और 7 में से 5 गया 2। हमारी जो संख्या दी गई है, ऑप्शन देखिए कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 22 सही 223 बटा के कितने से भाग दे रहे थे, 250 से। यह हमारा जो है इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, 22 सही 223, 22 सही 223 बटा 250 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न कैलकुलेटेड है, इसको गुणा करना थोड़ा से मान सकते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 हो गया, 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की जाती है और चौड़ाई जो है 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए मान लीजिए उसकी लंबाई जो थी 100 थी, ठीक है, अब कह रहा है 15% जो है कम कर दी गई है। उसका जो क्षेत्रफल था मान लीजिए 100 था, और लंबाई में 15% कमी की गई, तो कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। और फिर क्या, चौड़ाई में जो है 10% वृद्धि कर दी गई है, कितना हो जाएगा, 110। 100 से 100 को काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से काटिएगा, चाहे रुकिए इसको गुणा कर लीजिए, जो नीचे जीरो दिया गया उसको दशमलव हम गुणा जो है दशमलव लगा देंगे एक संख्या बाद। तो 11 से गुणा करिए, 11 पच्चे 55, 5 बचा, 11 8 88, 88 और 2 90 हो जाएगा, 3 93 हो जाएगा। और एक अंक जो जीरो है तो इसको दशमलव लगा देंगे। अब जो है यह संख्या हमारी 93.5 है। हमने जो उसका क्षेत्रफल का माना था, क्षेत्रफल परिवर्तन, वह जो था 100 संख्या मानी थी, तो वो आया है हमारा 93। 100 से कितना कम है दोस्तों, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो यह 94 टोटल हो जाएगा। ठीक है, यह हमारी 6.5 की कमी आ जाएगी उसके क्षेत्रफल में। क्या होगी, 6.5 की कमी होगी। क्या ऑप्शन में दिया गया है, 6.5 की कमी। ठीक है, डी वाले में दिया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर संख्या 100 से कम आ रही है तो वह कमी होगा, और 100 से अधिक आ रही है तो वह वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है ठीक, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से जो है 40% अंक प्राप्त कर लिया है। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना है तो दूसरे पेपर में जो है 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। देखिए कह रहा है प्रश्न में,
देखिए इसमें है कि दो पेपर हैं, दो पेपर हैं, एक मान लीजिए फर्स्ट पेपर है और एक सेकंड पेपर है, सब 200 अंक के हैं। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 400 अंक हो जाएगा। और टोटल का जो है इसे 60% प्राप्त करना है। 400 नंबर का 400 नंबर में से इसे 60% प्राप्त करना है, तो कितने नंबर इसको लाना चाहिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। 240 अंक जो है इसको लाना पड़ेगा, तब यह 60% के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले पेपर में जो है यह 40% अंक प्राप्त किया है। तो पहला पेपर है, पहले पेपर का 40% अंक यह प्राप्त कर लिया है। तो कितना प्राप्त कर लिया, 4 दूना के 8, 80 अंक जो है पहले पेपर में लेकर आया है। हमको टोटल जो है 60% अंक लाना चाहिए। अब दूसरे पेपर में वह कितनी मेहनत कर दे कि जो है टोटल 240 अंक उसके हो जाएं। 80 अंक जो है पहले पेपर में पा गया है, तो कितना अंक और इसको लाना चाहिए 60% बनाने के लिए। 0 हो जाएगा, 14 में से 8 गया, 8 6 14 हो जाएगा, 160। अब 160 अंक जो है इसको लाना चाहिए कितने, दूसरे पेपर में कितना अंक है 200 में से कितना प्रतिशत अब यह लाना चाहिए दूसरे पेपर में, यह हमसे पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 अठे 16, तो 80% जो है इसको लाना चाहिए दूसरे पेपर में। पहले पेपर में 40% लाया, लेकिन दूसरे पेपर में अगर यह 80% मेहनत करके 80% ला देता है, तो टोटल जो है 400 का 60% यह परीक्षा में अंक पा जाएगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछा रहा था दूसरे पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक लाना चाहिए जो है 60% लाने के लिए। तो उसको जो है 80% लाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का, देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जो है उसने 78% अंक प्राप्त किया है और वह उत्तीर्ण से जो है 30% अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या थे, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 50% अंक प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो है 50% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जो है 100 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम इसको 100 अंक और दे देते हैं तो यह पास हो जाएगा। ठीक है, पहले व्यक्ति की बात हो गई है। अब दूसरा व्यक्ति जो है वह पास होने से 30% अधिक प्राप्त करता है, तो मतलब यह जो है 130% अंक प्राप्त करता है, जो कि कितने के बराबर है, 78% के बराबर है। ठीक है, 78% के बराबर है। अगर हम काट देते हैं, 0 से 0 काट दें, 13 से काटिए, 13 छक 78 हो जाएगा, 6 बार कटेगा तो यह हो जाएगा 60, 10 छक 60 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 60% के बराबर हो जाएगा। अब हमारी संख्या जो है यह कितनी हो जाएगी, 50% प्लस के 100 बराबर जो है 60% है। अगर हम दोनों का जो है अंतर निकाल देंगे और 10 जो है 100 अंक के बराबर है, तो कितना है 50 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा 10%। 10% बराबर हमारी जो संख्या है 100 अंक है, तो 1% बराबर हमारी जो संख्या हो जाएगी 10 अंक हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर 10 अंक हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यह हमारी संख्या का जो अंक हो जाएगा 100% बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके में दिया गया है सी में। तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने। देखिए इधर 30 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव लड़े गए हैं। कह रहा है कि चुनाव में डाले गए मतों में से जो है 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। देखिए प्रश्न है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। एक दो उम्मीदवार हैं, मान लीजिए टोटल मतों की संख्या जो थी 100 थी। एक उम्मीदवार जो है 58% प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार तब कितना पाया होगा, 58 या 100 में से 58 यह पा गया, तो दूसरा उम्मीदवार जो है 42% अंक पाया होगा। 42 पाया तभी तो फेल हो गया। यह जो है 58 अंक प्राप्त किया, 58% प्राप्त किया है वोट, और यह पास हो गया। तो कितना जो है 42 से यह अधिक प्राप्त किया है, 42 से कितना अधिक प्राप्त किया है दोस्तों,
तो आप कहेंगे 16% जो है अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, 16% बराबर हमारी जो संख्या दी गई है 4032 के बराबर है। अगर हम इसको काट देते हैं तो 1% बराबर हमारा ऑटो की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा और 0 लेंगे, 4 अठे 32 हो जाएगा। ठीक है, 1008 हो जाएगा। अभी भी संख्या अगर हमारी कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 1% बराबर हमारी जो संख्या ऑटो की संख्या है 1% बराबर 252 है। तो 100% बराबर हमसे पूछा गया, तो बस 100 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 25,200। किस ऑप्शन में दिया गया है? 25,200। ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछे जा रहा है प्रश्न। देखिए प्रश्न में है 31 नंबर का कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या जो है 90,000 थी। कुल मतों का जो है 70% मतदान हुआ था। मतदान में जो है 60% ए के पक्ष में डाले गए हैं और तो बी के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक जो है ए है, मान लीजिए ए है और दूसरा जो है बी है। मतदाता में से 60% ए प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? 40 प्राप्त किया होगा। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि टोटल जो संख्या थी 100% बराबर 90,000 थी। 90,000 का जो है कुल मतों का जो है 70% मत डाला गया था। जो यह 90,000 है, 90,000 वोटों की टोटल संख्या थी, लेकिन इसका 70% ही वोट डालने गए व्यक्ति और कुछ व्यक्ति जो है सो गए थे, वोट नहीं दिए। ठीक है, अब काट दीजिए, कितने व्यक्ति जो है वोट दिए हैं? 70% बराबर कितना हो जाएगा? 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। 63,000 व्यक्ति जो है वोट दिए हैं। ठीक है, 63,000 व्यक्ति वोट दिए हैं, तो 63,000 का जो है 60% ए पा गया है। तो बी के पक्ष में कुल कितने मत डाले गए होंगे वोट? तो 63,000 का ए अगर 60% पा गया तो दूसरा वाला व्यक्ति जो है 40% पाया होगा। तो यही हमसे संख्या पूछी जा रही है। तो बी वाले के पक्ष में कितने मत पड़े थे? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो और 1 जीरो इधर लिखिए, 2 जीरो हो जाएगा। 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 तिया के 12 1 हो जाएगा, 4 छक 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बी के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े हैं? तो कहेंगे आपकी 25,200 मत जो हैं वह बी के पक्ष में पड़े हैं। तो कितना ऑप्शन में दिया गया है? जी सी वाले में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न। अब 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में डाले गए मतों में से जो है 64% प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है 4,340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यदि मानते हुए कि सभी डाले गए वोट जो हैं वैध हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति है 64% वोट पाता है और 4,340 वोटों से जीत जाता है, तो टोटल संख्या क्या थी? देखिए 100% थे वोट, मान लीजिए 100% थे। एक व्यक्ति जो है वह 64% पा गया, पहला वाला व्यक्ति ए है, दूसरा वाला व्यक्ति मान लीजिए बी है। अगर 64% यह पा गया है 100 में से, तो दूसरा वाला पाया होगा कितना? आपका 36 पाया होगा। ठीक है, दूसरा वाला व्यक्ति 36 पाया होगा, तो यह जो है 36 से कितना प्रतिशत अधिक पाया कि जीत गया है? 36 से आप कहेंगे कितना अधिक पाया है, कितने प्रतिशत? तो यह कहेंगे आप कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 2, 28% जो है अधिक पाया है। और 28% जो हमारी संख्या दी गई है, यह दी गई है 28% बराबर 4,340 के बराबर है। 4,340 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? कट रही संख्या तो काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28 हो जाएगा,
7 छक 42 और 7 दूना 14। तो फिर 4 से काट दीजिए, या 0 बचा है, 4 से काटेंगे, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, बचा 2, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारी संख्या जो हो गई 1% बराबर 155 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 155 गुणे के 100 कर देंगे तो यह 100% के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,500। टोटल ऑटो की संख्या जो थी 15,500 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 32-33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिले हैं, 18% मत जो हैं अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या जो है 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। टोटल वोट मान लीजिए 100 थे, 100% थे, लेकिन इसमें से जो है 18% अवैध घोषित कर दिए, मतलब गलत तरीके से वोट डाला गया था जो कि अवैध माना गया। तो 18% अवैध मान लिया गया, तो 100% बराबर हमारा कितना दिया गया था, 17,500 वोट दिए थे। 18% जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, तो वैध मतों की संख्या क्या होगी। देखिए चाहे हम वैध हो अवैध मतों को निकाल देते हैं या वैध मतों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखिए 18 से हम इसका 17,500 का 18% निकाल देते हैं तो अवैध मत जो हैं वह निकल जाएंगे। अगर हमको वैध मत चाहिए तो जो 100 में से 18% निकाल दिए मान लीजिए, तो बचा है कितना, तो आप कहेंगे कि 82% जो होगा वह वैध मत होंगे। तो गुणा कर लीजिए बस, छोड़िए 82% हम सीधा निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 175 गुणे के 82। अब इतने जो हैं वैध मत हैं। ठीक है, इतने का जो है 48% एक व्यक्ति पा गया है, तो दूसरा व्यक्ति को हमको बताना है। दूसरा व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति ए था, दूसरा व्यक्ति बी था, और ए जो है 48% पा गया, दूसरा कितना पाया होगा, 52% पाया होगा। अब देखिए तो दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों की संख्या क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। मतलब 175 गुणे के 82 जो हम निकालेंगे इसका वैध मत, इसका 52% का मान पूछा जा रहा है। गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175 होता है। 4 से काट दीजिए, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। अब हमारी संख्या जो है बची है 7 गुणे के 82 गुणे के 13। अगर हम इकाई अंक से देखते हैं तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 4 तिया के 12, मतलब इकाई अंक 2 आएगा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 13 से अगर हम गुणा करते हैं, 13 दूना के 26 हो जाएगा, पहले इतना गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल का 2 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब इसमें गुणा हम कर लेते हैं 7 का, तो 7 का गुणा करते हैं 6 में, तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, हासिल के 4 हो जाएगा, 7 छक 42 4 46 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिखिए, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। तो 7,462 मत जो हैं वह बी वाले के पक्ष में पड़े होंगे। कितने हैं, 7,462 मत किस ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाले में दिया है, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 33 नंबर हो गया आपका, 34 नंबर के देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों में से ए बी सी के बीच में एक चुनाव हुआ था। मतदाताओं में से जो है 80% ने मतदान किया था। सभी मत जो हैं वैध मत थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले थे। बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर जो है 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक अंक मिले थे, अंक या मत मिले थे, तो
तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी, यह हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3 उम्मीदवार थे। देखिए, एक उम्मीदवार ए था, बी था और सी था। 3 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ था जिसमें से 80% लोगों ने मत डाला था, वोट डाले थे, और सभी जो वोट डाले गए थे वह वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम अंक मिलता है। बी को ए से 50% कम अंक मिलता है और बी को सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या में के बीच का अंतर जो है 10,000 था। तो बी और सी बी को सी से 10% अधिक मत मिलते हैं। तो मतदाताओं की सूची में कितनी संख्या, देखिए इसमें दिया गया, मान लीजिए अगर हम सी को मानते हैं 100 था, ठीक है, तो कह रहा है कि बी जो है सी से 10% अधिक है। तो सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 10% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है बी जो है, बी को ए से 50% मिलते हैं। बी का ए से मान लीजिए 50% कम मिलते हैं, तो इसका 2 गुना यह रहा होगा 50%, यह कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब 50% कम मिलेंगे, ठीक। देखिए 220 का अगर 50% निकालेंगे, आधा करेंगे तो 110 ही होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को एक बार फिर से सोचिएगा कि बी को सी से 10% अधिक अंक मिले हैं। सी को हमने माना है 100 पाया है, 100 इसके पास वोट थे, और बी जो है सी से 10% अधिक पाया है, तो कितना हो जाएगा, 110 है। ऊपर वाली लाइन में हमसे कहा था बी जो है ए से 50% कम पाया है। बी जो मान लीजिए 110 पाया है, तो ए से 50% अधिक कम पाया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, बी का मान 110 हो जाएगा, सी का मान जो होगा 100 होगा। अगर हम इसका अनुपात बना लेते हैं तो जो संख्या कट जा रही है काट दीजिए, ठीक है। अब यह हमारा अनुपात जो होगा 22:11:10 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है, एक बात और दी गई, बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच का अंतर जो है 10,000 है। बी और सी इनका अंतर अगर हम अनुपात में देखते हैं तो एक अंतर है, और एक बराबर हमको दिया है 10,000 के, एक बराबर हमको 10,000 दिया है, तो ठीक है, एक अनुपात बराबर 10,000 होगा क्योंकि अंतर ही एक है। अब कह रहा है तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या, मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 और 1 2 2 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। तो यह जो होगा एक अनुपात बराबर 10,000 दिया था, तो 43 बराबर कितना हो जाएगा, 43 लास्ट में कितना जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, सॉरी लास्ट में 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है, देखिए यह जो टोटल संख्या आई है यह 80% का मान आया। देखिए कहा था ना कि जो वोट डाले गए थे वह 80% डाले गए थे। हमसे पूछा है टोटल जो है पंजीकृत कितने थे, कितने लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में, यह हमसे पूछा जा रहा था। वोट देने गए सिर्फ 80 व्यक्ति गए थे, लेकिन वोटर लिस्ट में कितने व्यक्तियों का नाम था यह हमसे पूछा जा रहा है। यह जो संख्या दी गई है 43 जो 4,30,000 दिया गया है, यह 80% का मान दिया गया है, तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 25 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 25 पच्चे 125 हो जाएगा, 12 25 इकन्ने 25 और 2 27 10 37 3 हो जाएगा, 25 दूना 50 3 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा टोटल मतों की टोटल जो वोटर लिस्ट में व्यक्ति थे उनका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 53,75,00 53,75,00 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है बी में दिया गया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों को, 35 नंबर का प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, ठीक है। 150 मत जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए।
विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत जो हैं अधिक मिले हैं। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए हैं। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत कितना है, दशमलव के बाद एक स्थान तक गणना करना है। देखिए 100% मान लीजिए वोटर लिस्ट में सभी व्यक्ति थे। इसमें कह रहा है कि 10% मतदान जो है नहीं किया गया है, तो इसका जो है 10% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, तो टोटल वोट कितने पड़े हैं, 90% वोट पड़े हैं। अब इसमें से कह रहा है कि 150 जो मत हैं वह अवैध घोषित कर दिए गए। 90 माइनस 150 जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 150 हो जाएगा। मान लीजिए 90% माइनस 150 जो है यह वैध मत है। अब इसका जो है एक व्यक्ति जो है कितना पाता है, एक व्यक्ति जो है 50% पा गया है, ठीक है, 50% पा गया। और दूसरा व्यक्ति कितना पाया होगा, यह पाया होगा दूसरा 40% पाया होगा। दोनों में से मान लीजिए दोनों बराबर जो है 150, इसमें से हम घटा देंगे तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अंतर की बात करें, यह 50% पाया या 40% और यह जीत भी गया है, तो कितने प्रतिशत का अंतर है, तो अंतर कितना हो जाएगा 10%। और बराबर जो यह संख्या हमारी दी गई है 150 माइनस करना था, अब यहाँ 150 को हमको प्लस कर देना है। और बराबर कितने के बराबर है, 350 पाया है। जो जीतने वाला व्यक्ति है ए वाला है, जीतने वाला 10% प्लस जो है 150 वैध मत थे वो उसको पा गया, और 350 के बराबर पा गया है। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 10% का मान कितना हो जाएगा, 350 माइनस के 150 कर देंगे तो 10% बराबर हमारा हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 150 निकाल देंगे तो इसमें जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। 10% बराबर 200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20 के बराबर। 1% बराबर हमारी संख्या जो होगी 20 के बराबर होगी, 20 के बराबर होगी। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगी, ठीक है। यह हमारी टोटल संख्या हो गई 2000। अब हमसे पूछा गया कि जो पराजित उम्मीदवार था कुल पंजीकृत मतदाताओं में से प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है जो दूसरा उम्मीदवार है यह जो पराजित हुआ है। देखिए 2000 वोटर जो टोटल व्यक्ति थे वोट डालने वाले, इसका जो है 40% पाया है, 40% पाया है। और जो है इसके 150 जो है इसमें से भी अवैध घोषित किए गए थे मत, जो है 150 जो है अवैध घोषित किए गए हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति पहला बी वाला व्यक्ति है और यह ए वाला व्यक्ति है, तो ए वाला व्यक्ति टोटल मत कितने पाया जाएगा यह, तो 650 पाएगा, ठीक है। घटा दीजिए 800 में से 150 अगर हम घटाते हैं तो 650। यह बी के पक्ष में इतने मत पड़े थे और जो है यह इतने वोटों से हार गया था, ठीक है, 650 मत पाए और यह हार गया। अब हमसे पूछा गया है कि यह जो 650 है यह 2000 का कितना प्रतिशत है, तो 650 2000 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 32.5 के बराबर है। 650 2000 का 32.5 के बराबर है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बात करें इस बुक का पीडीएफ का, तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है आपको तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।